ये बताइए कि आप लोगों को ई कचरा के बारे में पता है? ई कचरा किसे कहते हैं या ई वेस्ट किसे कहते हैं? यानी ई वेस्ट का मतलब वैसी चीज है जैसे कि हमारे घरों में आप देखते हैं प्लग होता है ना, पुरानी मोबाइल की बैटरी होती है, या वैसी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, जैसे कि पुरानी टीवी, मोबाइल फोन, पुराना रिसीवर वाला पहले फोन चलता था, वो सारी चीजें, घर का प्लग, खराब बल्ब या खराब मरकरी है ना, ट्यूबलाइट, ये सारी चीजें। तो ये भी कचरे का एक रूप। और आपको पता है कि हमारा जो पर्यावरण है ना, हमारी जो पृथ्वी है, उसको वही एक पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ हम मनुष्य अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, है ना। और अगर यही पृथ्वी खराब होने लग जाए या रहने लायक ना हो, उसमें बहुत सारा कचरा हो जाए, तो क्या हम रह पाएंगे? हैं? अभी आप क्लास में बैठे हैं, इस क्लास में गंदा कचरा सारा चीज़ फेंका हो, आप इसमें बैठ के पढ़ पाएंगे? नहीं ना, आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो अच्छा फील नहीं करेंगे। इसी तरीके से पृथ्वी भी हमारे एक घर की तरह है, और उस पृथ्वी में क्या है, पेड़ पौधे हैं, है ना, जो हमारा पर्यावरण है, अगर वो शुद्ध नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्या उस पर जीवन पे सही होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें हर प्रकार के वैसे कचरे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया या जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है ना, आपको पता है ना कि हम मनुष्य भी अपने से कार्बन छोड़ते हैं, या कोई भी ऐसी वेस्ट चीज़ जो हमारे इस्तेमाल की नहीं है, वो क्या करती है, वो कार्बन का उत्सर्जन करती है ना। और कार्बन को सोखने का काम कौन करता है बेटा, बताइए जरा? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों की कटाई तो बहुत तेजी से हो रही है ना। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कार्बन को सूखेगा नहीं, और कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि घर में फ्रीज चलती है, उससे जो हीट निकलती है वो भी कार्बन को प्रोड्यूस करती है ना। फिर उसके बाद जो एसी चलती है, एसी से भी बाहर जो निकलता है हॉट एयर, है ना, गर्म हवा, वो भी कार्बन का उत्सर्जन करती है। मोटरसाइकिल, ऑटो या वैसी चीजें, उससे भी तो बहुत सारा धुआं निकलता है ना, तो वो भी क्या करता है, कार्बन का उत्सर्जन करता है। और याद रखिए कि एक प्लास्टिक का, आप लोग देखें ना पॉलीबैग, तो एक प्लास्टिक का इस्तेमाल पता है आपको कितना देर करते हैं? आप एक जगह गए, दुकान से सामान खरीदा और उसको लेकर के चले आए घर आने में कितना देर लगता है? मात्र 10 से 15 मिनट। और उस 10 से 15 मिनट के लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक 450-500 साल तक हमारी पृथ्वी पर रहती है, और वो अगर उसके बाद ही क्या होता है, डिजॉल्व हो पाती है, घुल पाती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे वो जो जमीन है उसकी गुणवत्ता क्या करेगी, खराब करेगी, है ना। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल या वैसी चीजें जो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, उसको इस्तेमाल करने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए और हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा हो। जैसे प्लास्टिक की जगह हम क्या कर सकते हैं, पुराना कपड़े का झोला बना सकते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, खेतों में जो केमिकल वाली खाद डाली जाती है, उसकी जगह हम गाय का गोबर डाल सकते हैं, है ना। पेड़ के पत्तियों से, या फिर जो हमारी सब्जी वगैरह है खाते हैं, उसके पल्प जो निकलते हैं, फ्रूट के जो छिलके होते हैं, उसको हम कंपोस्ट करके खाद बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, नेचुरल मैन्योर हो गया, यानी शुद्ध और सही खाद हो गई, है ना। तो ये सब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं ना। लेकिन कौन सी चीजें नुकसान पहुंचाएगी? केमिकल वाली चीजें, है ना, ई कचरा। यानी आप देखते हैं कि नया मोबाइल आता है, लोग जाकर ले लेता है ना, जबकि दूसरा मोबाइल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या वो खराब है तो उसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम नया बार चीज़ खरीदते हैं तो वो क्या हो जाती है, पुरानी वाली ई वेस्ट में चला जाता है, तो वो भी क्या हमारे लिए पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है ना। तो पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, बनवा करके ठीक करा करके, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन है? अब ऐसा सभी करेंगे ना। ये बताइए, पेड़ कौन कौन लगाया है? पेड़ पौधा कौन कौन लगाया? हाथ मारो जरा सारे। तो पेड़ पौधा नहीं लगाई है? तो सभी लोग पेड़ पौधा जरूर लगाया करिए, है ना, और उसकी देख रेख किया करिए, क्योंकि आप नहीं बचाइएगा हमारे पर्यावरण को, पृथ्वी को,
फिर आपकी आने वाली जो पीढ़ी है क्या वो रह पाएगी सही से, या आप जब बूढ़े होंगे तो आप सांस ले पाएंगे अच्छे से? नहीं ना। दिन भर प्रतिदिन क्या हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है और कार्बन सोखने वाले जंगल की कटाई हो रही है ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान दें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?